स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल का एक और नया वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह वीडियो सोशल साइंस के पेपर से लिया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि बता दें कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया गया था, लेकिन बोर्ड के द्वारा आपसे 1 से 80 प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है OMR शीट में। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले वाले जो वीडियो बना था उसमें आपको 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बल्कि 1 से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया गया था, लेकिन इस वीडियो में हम 20 से लेकर 40 से अधिक बताएंगे ताकि आप लोगों का वीडियो जो है जल्दी समाप्त हो जाए और आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर भी प्राप्त हो जाए। तो बिल्कुल यदि इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर यह वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो भी जरूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए 21 नंबर प्रश्न से देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, 21 नंबर प्रश्न जो है दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, याद रखना है कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ है। आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बिल्कुल इससे पहले वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा ताकि वहां से आपका 1 से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाए। और आपको बता दें कि यह वीडियो जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आपका ओरिजिनल पेपर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह का पेपर बनाया गया है, क्योंकि इस प्रश्न का पूछते जाने के 100% गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इंडियन स्टेट ज्यूरी कमीशन के अध्यक्ष कौन है। इंडियन क्या है, स्टेट ज्यूरी का जो है कमीशन के अध्यक्ष कौन है। इंडियन स्टेट ज्यूरी का कमीशन के अध्यक्ष कौन है, याद रखना है कि ऑप्शन 22 का डी ऑप्शन है बिल्कुल आपका जॉन साइमन है। कौन है, जॉन साइमन। अगले प्रश्न देखेंगे कि सुएज नहर को कब खोला गया। सुएज नहर को कब खोला गया, याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1869 ईस्वी में खोला गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न के बाद 24 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। भारत में प्रथम सूती जो वस्त्र का उद्योग बैठा था, फैक्ट्री बैठा था, वह कहाँ स्थापित किया गया था। याद रखना है कि कोलकाता में। कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था, जो को पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। इनौर बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है, याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु में इनौर बंदरगाह स्थित है। अगली प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके और पूरे वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है, याद करके रखना कि इसकी जो सही उत्तर है भागलपुर। भागलपुर जो बिहार में पड़ती है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, याद करके रखना है कि आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है, याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात कावेरी नदी पर। किस नदी पर बना है, कावेरी नदी पर बना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। आपका कीमती समय जो है बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा इस वीडियो को देखने के पर, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, याद करके रखना है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है केंद्र से होती है। कहाँ से होती है, केंद्र से होती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जो है सिस्मोग्राफ। क्या है, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। अगली प्रश्न 31 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कब होता है, तो याद रखिएगा कि जल के अभाव के कारण जो है कृषि सुखाड़ होता है। अगली प्रश्न 32 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में हूबहू यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होती है, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी होता है। जैसे वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र और महासागरीय गर्त। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि
कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? याद करके रखना कि इसकी जो ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? याद कर रखना कि इसकी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही उत्तर है, राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। अगली प्रश्न 35 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? निम्न में से जो है कौन रोपण फसल का उदाहरण है? 35 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद करके रखना है कि इनमें से सभी, जैसे रबड़, चाय, गन्ना जो है रोपण फसल का उदाहरण है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण नहीं करती है? तो 36 नंबर प्रश्न का जो उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन डी है, राजमा जो है आपका दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण नहीं करती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है 37 नंबर प्रश्न की भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाया जाता है। अगले प्रश्न 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ खोला गया? ठीक है ना। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बर्नरपुर में। कहाँ खोला गया है? बर्नरपुर में। अगले प्रश्न 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना है कि 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन बी अर्थात मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। अगली प्रश्न 40 नंबर प्रश्न देख पा रहे, दिया हुआ है कि कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? इस जो है 40 नंबर प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। ठीक है, तो कोशिश की है कि इस वीडियो में हम आपको 20 से लेकर 40 प्रश्न कराए ताकि वीडियो आपका लॉन्ग ना हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो वीडियो पूरा वॉच नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।